कोंच वैली के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सलीम इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कोंच वैली। दुनिया के सबसे ताकतवर ममालिक वही हैं जो आलमी माशी नमूनों की तश्कील करते हैं और मजबूत दिफाई और अस्करी ताकत रखते हैं। ताकतवर ममालिक की खारजा पॉलिसियाँ पूरी दुनिया में ख़बरों की सुर्खियों पर करीब से ट्रैक होती हैं और मुस्तकिल तौर पर गलबा हासिल करती रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माशी तौर पर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक कौन से हैं? दुनिया की मईशतों को दर्जा देने के लिए मुख्तलिफ पैमाइशें होती हैं। वर्ल्ड बैंक और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड जैसी आलमी तंजीमें मुतल्लिका एदाद शुमार को तैयार करती हैं और फिर बहुत सारी दीगर तंजीमें इस एदाद शुमार को दुनिया की मईशतों की दर्जा बंदी के लिए इस्तेमाल करती हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम अमरीकी न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक माशी तौर पर दुनिया के 10 ताकतवर तरीन ममालिक की तफसीली रिपोर्ट लेकर आए हैं, जो कि यकीनन आपकी दिलचस्पी का बायस बनेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी ऑन कर दें। इससे ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सकेगा। नंबर 10 पर बात करेंगे मुत्तहिदा अरब इमारात की। मुत्तहिदा अरब इमारात जो कि 7 इमाराती फेडरेशन पर मुश्तमिल है, यानी अजमान, अबुज़हबी, दुबई, रस अल खीमा, फजीरा, उम अल कुवैन और शारजा, ये सब रियासतें एक अलग बादशाहत के ज़ेर इंतज़ाम हैं, जबकि दुबई और अबुज़हबी दोनों ही मशहूर ममालिक हैं। दुबई सियाहों के लिए सबसे मकबूल तरीन जगह है और गैर मुल्की दुबई को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये बाकी अरब ममालिक के मुकाबले में जदीद और ज़्यादा आज़ाद ख्याल है, जहाँ किसी भी मज़हब के लिए कोई भी पाबंदी आयद नहीं है। मुत्तहिदा अरब इमारात दुनिया के मकबूल तरीन ममालिक में शामिल है। इसके साथ साथ इसके कुदरती गैस और तेल के वाफर ज़खायर इसके वसी पैमाने पर ताउन करने वाले अंसर हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा की मुल्हिका तंजीमों और JCC या खलीज ताउन कौंसिल के बानी मेंबरों में से एक है। ये मुल्क एक मजबूत बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद के साथ साथ ताकतवर माशी असर रसूख भी रखता है। ताहम मुत्तहिदा अरब इमारात के पास बड़े पैमाने पर ताकतवर फ़ौज नहीं है। हालांकि हालिया बरसों में इसकी मुसल्लह फ़ौज में काफ़ी बेहतरी देखने में आई है, लेकिन इसके बावजूद एक फ़ौज को जितना मजबूत होना चाहिए, इस मुल्क की फ़ौज आज भी इस तवाज़ुन से काफ़ी दूर खड़ी है। मुत्तहिदा अरब इमारात अपना कोई असलहा नहीं बनाता, बल्कि इसकी मुसल्लह फ़ौज मुख्तलिफ ताकतवर ममालिक से ख़रीदे गए जदीद तरीन असलहा के निज़ाम से आरास्ता है। नंबर 9 पर है सऊदी अरब। सऊदी अरब का शुमार माशी तौर पर ताकतवर और बड़े अरब ममालिक में होता है। ख्याल किया जाता है कि वो बरतानिया और अमेरिका जैसे ममालिक के साथ मजबूत इत्तेहाद की वजह से मगरब का हामी है। ये मुल्क गैर मुल्की शहरियों के लिए मुकम्मल खुला है जो रियासत के अंदर काम करना चाहते हैं। इसका सियासी असर रसूख खित्ते के अंदर काफ़ी मजबूत है और सऊदी अरब पाकिस्तान जैसे मुल्क से भी करीबी वाबस्तगी रखता है, जो कि इसे मज़ीद ताकतवर बना देती है। मुत्तहिदा अरब इमारात के मुकाबले में सऊदी अरब ज़्यादा क़दामत पसंद है, ताहम हाल ही में इसकी हुकूमत ने इस मुल्क को मज़ीद आज़ाद ख्याल और रोशन ख्याल बनाने की तरफ अहम पेशरफ की है और कवानीन में नुमायाँ तब्दीलियाँ भी की। इसकी एक मिसाल ख़वातीन को गाड़ी चलाने का मौका देना भी है, जिसका ऐलान गुज़श्ता साल सितंबर में किया गया था। मुत्तहिदा अरब इमारात की तरह सऊदी अरब के पास भी ताकतवर फ़ौज नहीं है जो कि मुश्किल वक्त में अपने मुल्क का दिफा कर सके। अलबत्ता हरमैन शरीफैन और मुसलमानों की मुक़द्दस सरज़मीन होने की वजह से बहुत से इस्लामी ममालिक सऊदी अरब की ताकत बने हुए हैं और किसी भी मुश्किल की घड़ी में सऊदी अरब की सरज़मीन का दिफा करने के लिए अपनी फ़ौजें पाक सरज़मीन पर उतारने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं, जिनमें पाकिस्तान भी पेश है। जिसकी एक वाज़ेह मिसाल ये भी है कि सितंबर 1979 में जब दहशतगर्दों ने हरम शरीफ पर कब्ज़ा किया तो सऊदी फ़ौज दहशतगर्दों के सामने मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुकी थी और हरम शरीफ पर कब्ज़ा हुए एक हफ़्ता गुजरने के बाद मजबूरन सऊदी बादशाह शाह खालिद ने पाकिस्तान से मदद तलब की और कहा कि पाक फ़ौज बैतुल्लाह का दिफा करे और पाकिस्तान ने फौरी तौर पर अपने तरबियत याफ्ता और दुनिया के ख़तरनाक और माहिर तरीन SSG कमांडोज का स्पेशल फ़ौजी दस्ता उस वक्त के मेजर परवेज़ मुशर्रफ की क़यादत में फौरी तौर पर सऊदी अरब रवाना किया और पाकिस्तानी कमांडोज ने पहुंचते ही चंद घंटों के अंदर हरम शरीफ को दहशतगर्दों से छुड़ाकर आज़ाद करा दिया और दहशतगर्दों का सरगना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहकानी
और इसके दीगर हमलावर साथी पाकिस्तानी कमांडोज के हाथों मारे गए। लेकिन इस सब के बावजूद पिछले चंद सालों में सऊदी अरब की फ़ौज में भी काफ़ी बेहतरी देखने में आई है। ये बादशाही मुल्क अपने फ़ौजी अखराजात के लिए भी जाना जाता है। मुत्तहिदा अरब इमारात की तरह ये भी अपना असलहा बनाने की पोजीशन में नहीं है। सऊदी अरब दीगर मुल्कों से हथियार दरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि अमेरिका और बरतानिया इसे हथियार फरोख्त करने वाले सबसे बड़े ममालिक हैं। नंबर 8 पर है इसराइल। मशरक़ वस्ती में इसराइल ताकतवर ममालिक में से एक है, जिसकी मईशत बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है, जबकि इनकी ज़िंदगी का खर्चा बहुत ही कम। ये मुल्क जापान जैसा ही है, जो कि दुनिया भर में काबिल ज़िक्र तालीम याफ्ता ममालिक हैं। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसने इसराइल के तसल्लुत में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इसराइल रूस और अमेरिका जैसे ताकतवर ममालिक का इत्तेहादी है, जबकि दूसरी तरफ मशरक़ वस्ती के दीगर ममालिक खुसूसन अपने पड़ोसी ममालिक के माबैन इनके ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं। इसके अलावा इसराइल की फ़ौजी क़ुव्वत दुनिया की सबसे ताकतवर क़ुव्वतों में शामिल है। ताहम ये मुल्क इतना वसी और इसकी फ़ौज इतनी ताकतवर नहीं है जितनी चाइनीज़, रूसी या फिर अमरीकी मुसल्लह अफ़वाज है। लेकिन मशरक़ वस्ती में फ़ौजी ताकत में इसका कोई भी सानी नहीं है और दीगर तमाम अरब ममालिक को सख्त खौफ और दहशत में मुब्तला कर रखा है। इसराइल की दिफाई अफवाज गरीलों और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात को ख़त्म करने के लिए इंतहाई तरबियत याफ्ता और बहुत ही मुअस्सर है। मोसाद इसराइल की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों में शुमार होती है। नंबर 7 पर है जापान। जब बात टेक्नोलॉजी की हो तो जापान दुनिया भर के बासर ममालिक में शामिल रहता है। इस मुल्क को अभी तक तकनीकी जद्दत का बुनियादी मरकज़ समझा जाता है और बग़ैर किसी शक के अमेरिका से भी ज़्यादा जदीद तकनीकी तौर पर इसकी माशी ताकत के पीछे इसकी तालीम याफ्ता और आला हुनरमंद शहरी हैं। जापान चीन और अमेरिका के बाद पूरी आलमी मईशत में तीसरे नंबर पर खड़ा है। जापान ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी में मसनूआत की बरामद के हवाले से बड़े ममालिक में शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक मेंबर यानी जापान के साथ दीगर आलमी ताकतों के मजबूत ताल्लुकात हैं, ताहम शुमाली कोरिया और चीन जैसे हमसाया ममालिक के साथ इसके मामलात कुछ ख़राब हैं। जब फ़ौजी ताकत की बात आती है तो जापानी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं हैं कि बेहतरीन मसल्लह अफवाज हासिल करें, क्योंकि दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका ने जब जापान पर एटमी हमला करके इस पर अपना तसल्लुत कायम किया तो जापान के साथ एक मुआहिदा हुआ। मुआहिदे के तहत जापान अपनी मुसल्लह दिफाई फ़ौज नहीं बना सकेगा। ताहम जापान इन ममालिक में शामिल है जिनके पास भारी फ़ौजी बजट के साथ साथ जदीद तरीन असलहा का निज़ाम भी है। मुल्क के बेशतर हिस्से में सिर्फ अमन को बरकरार रखने के लिए छोटे पैमाने पर मुसल्लह अफवाज की तैनाती की जाती है। ऐसे हालात में जापान ने साबित किया कि एक ताकतवर मुल्क के तौर पर शुमार होने के लिए स्ट्रॉन्ग, मजबूत और मुसल्लह फ़ौजी दस्तों की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 6 पर है फ्रांस। फ्रांस एक ताकतवर तरीन मुल्क के अलावा दुनिया के ताकतवर जोहरी हथियारों के हामिल 10 ममालिक की फहरिस्त में भी शामिल है। इसके पास 300 के करीब एटमी हथियार मौजूद हैं। सरकारी तौर पर ये एटमी हथियारों वाली रियासत है और साथ ही साथ इसके पास दुनिया की एक काबिल तरीन फ़ौज भी है। फ्रांस मगरबी यूरोप में बरतानिया के करीब वाक़ई है और चीन, जापान और अमेरिका जैसी चंद दीगर आलमी ताकतों के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मईशत में भी शामिल है। यह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का भी मेंबर है और इसके बहुत ठोस बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद भी हैं। इसके अलावा फ्रांस आलमी सलामती के मामलात के साथ साथ मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी उमूर में भी हमेशा शामिल रहता है। फ्रांस फैशन इंडस्ट्री के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है। फैशन की दुनिया में इसकी बड़ी शराकत है और वो ग्यूची, पेवस, सेनेट, लॉरेंट और चैनल जैसे मशहूर फैशन घरों के लिए एक होम ग्राउंड की हैसियत रखता है। इसके अलावा फ्रांस पूरी दुनिया में मजबूत माशी और सकाफती असर रसूख भी रखता है। नंबर 5 पर है जर्मनी। एक मुद्दत तक जर्मनी दुनिया भर के ताकतवर तरीन ममालिक में शामिल रहा है। ये मुल्क दूसरी जंग अज़ीम और इसके तनाज़ात के खात्मे के बाद वापस बहाल होने में कामयाब हुआ था।
आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद शहरियों की वजह से जर्मनी की मईशत मुस्तकिल तौर पर दुनिया की 10 बेहतरीन मईशतों में शामिल है। जर्मनी वस्ती मगरबी यूरोप में वाक़ई है। ये एक ऐसी कौम है जो बहुत ही अच्छी तरह से तरक्की याफ्ता है। जर्मनी सबसे बड़े बरामद कनदगान में भी शामिल है और इसका दुनिया भर में मजबूत माशी और सियासी असर रसूख और ठोस बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात भी हैं। इसके अलावा जर्मनी शुमाली अटलांटिक मुआहिदा तंजीम यानी नेटो और अक़वाम मुत्तहिदा का भी हिस्सा है और ये मुल्क आलमी सलामती के उमूर में भी बहुत ज़्यादा मुलव्वस है। ये मुल्क अपनी अजीम सकाफती तारीख के साथ साथ दुनिया भर में सबसे खूबसूरत मेट्रोपोलिस के लिए भी जाना जाता है। ज़बरदस्त माशी ताकत होने के साथ साथ जर्मनी के पास दुनिया की ताकतवर फौजी क़ुव्वत भी है और इसकी हुकूमत माशी और सियासी उमूर की हर पहलू से नेक नीयत रहनुमाओं की सरबराही में है। नंबर 4 पर है बरतानिया। बरतानिया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का भी रुकन है। ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, शुमाली आयरलैंड वगैरह की रियासतों पर मुश्तमिल एक इंतहाई तरक्की याफ्ता मगरबी यूरोपी मुल्क है। बरतानिया दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में भी शामिल है। सरकारी तौर पर बरतानिया फ्रांस की तरह जोहरी हथियारों वाली रियासत है और शुमाली अटलांटिक मुआहिदा तंजीम यानी नेटो का भी हिस्सा है। बरतानिया की बहरिया दुनिया की बेहतरीन बहरिया में शामिल है। इसके अलावा इसके पास इंतहाई काबिल सीक्रेट खुफिया इंटेलिजेंस सर्विस भी है जिसे आम तौर पर M16 के नाम से जाना जाता है। बरतानिया के सियासी और माशी असर रसूख नुमायां तौर पर मजबूत है और फैशन, आर्ट्स, टेक्नोलॉजी, सकाफत और साइंसी उलूम जैसे मुख्तलिफ शोबों में ट्रेड सेंटर रहा है। ये मुल्क कामयाब तरीन मेडिकल डॉक्टर तैयार करने के लिए भी बेहतरीन ममालिक में शामिल है। यही वजह है कि बरतानिया दुनिया की ताकतवर मईशत होने के साथ साथ दुनिया भर के आला तरीन डॉक्टरों की फहरिस्त में भी शामिल है। नंबर 3 पर है चाइना। दुनिया भर के तमाम ममालिक में चीन की आबादी सबसे ज़्यादा है। जब माशी असर रसूख की बात होती है तो चीन एक बहुत बड़ी माशी ताकत के तौर पर सामने आता है और ये अमेरिका के बाद दुनिया भर में दूसरी बड़ी और ताकतवर तरीन मईशत है। तकरीबन 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से चीन की मईशत एक बहुत बड़ी शरह के उरूज पर से गुजर रही है जो कि मुस्तकबिल में बहुत जल्द अमरीकी मईशत को पीछे छोड़ देगी। अगर बरामदात की बात की जाए तो इस लिहाज से भी ये मुल्क दुनिया भर में चैम्पियन है, लिहाजा आपको हर तरफ मेड इन चाइना की मसनूआत ही नजर आएंगी। चीन भी अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन है और दुनिया भर में सबसे तेज़ी से माशी तरक्की करने वाला मुल्क है। चीन की इस तेज़ रफ्तार तरक्की ने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है और इसके साथ साथ इसका सियासी असर रसूख भी पूरी दुनिया में बहुत ही मजबूत है। आलमी सतह पर चीन की फ़ौजी क़ुव्वत सबसे बड़ी है। इस एशियन मुल्क के पास दुनिया भर में भारी फ़ौजी बजट है और इसके पास ख़तरनाक जोहरी हथियार भी मौजूद हैं। दुनिया की मजबूत तरीन और मुस्तहकम मईशत यानी चीन दूसरे ममालिक बिलखुसूस रूस के साथ भी मजबूत ताल्लुकात रखता है। नंबर 2 पर मौजूद है रूस। दुनिया में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क रूस है जो कि मुकम्मल तौर पर शुमाली एशिया के साथ साथ मशरकी यूरोप के ज़्यादातर हिस्से में भी शामिल है। इसकी मईशत दुनिया भर की सबसे बड़ी सनती मईशत में शामिल है जो मुल्क के वसी कुदरती वसाइल के ज़रिए बरकरार है। कुदरती गैस और तेल के ज़खायर के लिहाज से भी रूस दुनिया भर में पहले नंबर पर मौजूद है। रूस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन है और एक बहुत ही ताकतवर फौज रखने वाला मुल्क भी है। रूस के पास जोहरी हथियारों का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा भी मौजूद है। इस मुल्क के जोहरी वारहेड्स की तादाद तकरीबन 7000 के करीब है। अमेरिका के साथ मुकाबला करने और सियासी असर रसूख के साथ साथ रूस के मुतअद्दिद ममालिक खुसूसन चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं। रूस की क़यादत सदर व्लादिमीर पुतिन की सरबराही में एक इंतहाई अहल और ताकतवर शख्स के हाथ में है। अगरचे पुतिन की हुकूमत मुतनाज़ा हुकूमत मानी जाती है लेकिन बिलाशबा ये मशहूर रहनुमा अपने मुल्क के लिए अच्छे और कामयाब नताइज पेश करने में हमेशा कामयाब रहा है। और आखिर में नंबर 1 पर मौजूद है माशी तौर पर दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क अमेरिका है
जिसके पास सबसे बड़ी मईशत भी है, जिसमें इसका सबसे बड़ा ताउन करने वाला अंसर मीडिया और तफरीह की बहुत बड़ी सनद भी शामिल है। सिर्फ रियासत कैलिफोर्निया में इसकी पैदावार $2.5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। जब बात सियासी असर रसूख की हो तो अमेरिका इस लिहाज से भी बेमिसाल है। ये मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा के बानी मेंबरान का हिस्सा है। अमेरिका तकरीबन तमाम बैनुल-अक़वामी उमूर में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, ख़ासतौर पर जब आलमी सलामती की बात की जाए तो। इसके अलावा अमेरिका को गैर मुल्की बरादरियों में एक ताकत का घर समझा जाता है। अमेरिकी फ़ौज दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ताकतवर मानी जाती है। इसके पास इंतहाई महलक और जदीद तरीन असलहे का निज़ाम है। इसके अलावा अमेरिका के पास एटमी वारहेड्स की भी सबसे बड़ी मिकदार मौजूद है। 2018 और 2019 के सर्वे के मुताबिक अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क है। $19.4 ट्रिलियन की GDP और $610 बिलियन के सबसे बड़े फौजी बजट के साथ अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और मुस्तहकम मईशत है। अमेरिका के सिर्फ दिफाई अखराजात दुनिया के 7 बड़े दिफाई अखराजात करने वाले ममालिक यानी चीन, सऊदी अरब, हिंदुस्तान, फ्रांस, रूस, जर्मनी और बरतानिया जैसे ममालिक के मुश्तरका दिफाई अखराजात से भी कहीं ज़्यादा हैं। इसके अलावा कुछ ममालिक अमेरिका पर बैनुल-अक़वामी मामलात में मुदाखलत करने का भी इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद ये हकीकत है कि अमेरिका ही दुनिया भर में अस्करी और माशी हर लिहाज से ताकतवर तरीन मुल्क है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, दुनिया में माशी तौर पर 10 ताकतवर तरीन ममालिक के बारे में तफसीली रिपोर्ट जानकर आपको कैसा लगा? कौन सा मुल्क आपको पसंद आया या फिर आप सबसे ज़्यादा किस मुल्क की मईशत से मुतासर हुए? अपनी कीमती राय और ख्यालात से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह करें। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।